नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लर्न लाइब्रेरी साइंस विद अनिल में। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में कुछ न्यू अचीवमेंट पाना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं UGC नेट के पेपर सेकंड के कंप्लीट सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और तैयारी के तरीके के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो का हर एक क्लिप, हर एक सेकंड, एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम की होने वाली है। तो दोस्तों, क्या आपका सपना है JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को क्रैक करना? क्या आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज्ड है कि कहाँ से शुरुआत करें? तो रुको ज़रा, थोड़ा सब्र करो। UGC नेट लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस हमें एक जंगल की तरह घना और एक पहाड़ की तरह बहुत ही विशाल लगता है। तो दोस्तों, आप टेंशन मत लो। आज के इस वीडियो में आपको सिलेबस का एकदम क्लियर, इजी और स्मार्ट ब्रेकडाउन मिलेगा, टॉपिक बाय टॉपिक, जो आपको श्योर शॉट सक्सेस के और करीब ले जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, ये एग्ज़ाम सिर्फ सिलेबस का खेल नहीं है, ये एक माइंडसेट का गेम है। और अगर आपके पास है डेडिकेशन, तो मैं दूंगा आपको डायरेक्शन इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, इस वीडियो के बाद ना सिर्फ क्लियर होगा सिलेबस, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा डबल। दैट्स माय प्रॉमिस। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पेपर सेकंड की, जो लाइब्रेरी साइंस के यूनिट 10, टोटल नंबर ऑफ यूनिट 10 से यह ताल्लुक़ रखता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं विस्तृत सिलेबस की और कौन कौन से टॉपिक्स और सब टॉपिक्स इस एग्ज़ाम में आते हैं। दोस्तों, UGC का एग्ज़ाम UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा कराया जाता है। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस का कोड है 59 और इसका फुल फॉर्म है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। दोस्तों, अभी जो मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ, यह YouTube पर आपको खोजने पर विस्तृत रूप में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी यूट्यूबर्स मेन टॉपिक से जुड़े हुए सिलेबस बता देते हैं, लेकिन वह विस्तृत सिलेबस नहीं बता पाते। दोस्तों, यूनिट फर्स्ट के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें टॉपिक्स आते हैं डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। सेकंड टॉपिक है दोस्तों इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल, जनरेशन, कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिसमिनेशन। थर्ड पॉइंट है दोस्तों रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्लानिंग, मैनेजमेंट, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों इंफॉर्मेशन साइंस, रिलेशनशिप विथ अदर सब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड नॉलेज सोसाइटी। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों कम्युनिकेशन, जिसमें टॉपिक्स आते हैं कॉन्सेप्ट, टाइप्स, थ्योरीज, मॉडल्स, चैनल्स एंड बैरियर्स। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है
ट्रेंड्स इन स्कॉलरली कम्युनिकेशन। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, जनरेटर्स, प्रोवाइडर्स एंड इंटरमीडिएटर्स। सेवंथ पॉइंट है दोस्तों IPR एंड लीगल इश्यूज, कैटेगरीज, कॉन्वेंशन, ट्रीटीज एंड लॉ। एट्थ पॉइंट है दोस्तों प्लेगरिज्म, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स। नाइन्थ पॉइंट है दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल एक्ट। इससे जुड़े हुए प्रश्न काफ़ी टेक्निकल रूप में पूछे जाते हैं। लास्ट पॉइंट है दोस्तों नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। इससे जुड़े हुए प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको सिलेबस, इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड हिंदी ट्रांसलेशन दोनों में बताने वाला हूँ। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए इंग्लिश में सिलेबस जो एक्सपांड रूप में मैं आपको एक्सप्लेनेशन और विस्तृत रूप में मैं बताने वाला हूँ, वह आपको आपकी स्मार्ट स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगा। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हिंदी ट्रांसलेशन में यह वीडियो जो आगे आने वाला है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यूनिट सेकंड की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, कमिटीज़ एंड कमीशन ऑन लाइब्रेरीज इन इंडिया। सेकंड टॉपिक है दोस्तों टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज लाइक अकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल एंड नेशनल। थर्ड पॉइंट है दोस्तों लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड लाइब्रेरी एक्ट इन इंडियन स्टेट्स, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, द डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर, पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशन, लाइब्रेरियनशिप एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशनल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस, प्रोफेशनल एथिक्स। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों प्रोफेशनल एसोसिएशंस लाइक नेशनल, ILA, आइसलिक, आइटलिस, इंटरनेशनल IFLA, ALA, CLIP, SLIB, SLA, रोल ऑफ UGC, ट्रिपल LF एंड यूनेस्को इन प्रोमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। दोस्तों इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं जो लाइब्रेरी साइंस का वर्ल्ड में बड़ा नाम किए हुए हैं और लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए बहुत ही बड़े बड़े इंटरनेशनल एसोसिएशंस हैं, उनसे जुड़े हुए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इस टॉपिक में बनते हैं। सेवंथ पॉइंट है दोस्तों लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इन इंडिया। एट्थ पॉइंट है दोस्तों लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़। नाइन्थ पॉइंट है दोस्तों टाइप्स ऑफ यूज़र्स, यूज़र स्टडीज़ एंड यूज़र एजुकेशन। टेंथ पॉइंट है दोस्तों इंफॉर्मेशन लिटरेसी, एरियाज, स्टैंडर्ड्स, टाइप्स एंड मॉडल्स, ट्रेंड इन इंफॉर्मेशन लिटरेसी। यह है टोटल 10 टॉपिक्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इस यूनिट में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यूनिट थर्ड की तरफ। यूनिट थर्ड में दोस्तों टॉपिक्स हैं इंफॉर्मेशन सोर्सेज, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड फॉर्मेट्स। सेकंड पॉइंट है दोस्तों सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री। थर्ड पॉइंट है दोस्तों प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक। जर्नल्स में कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, पेटेंट्स, स्टैंडर्ड्स, थीसिस, डिसर्टेशन, ट्रेड एंड लिटरेचर। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों
secondary information sources, print and electronic, dictionaries, encyclopedias, bibliographies, indexing and abstracting, strategical sources, handbooks and manuals. फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, टर्शरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, डायरेक्टरीज, ईयर बुक्स, एल्मनांसेस। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों, रेफरेंसेस सोर्सेज लाइक बिब्लियोग्राफिक, एजुकेशनल, लैंग्वेज एंड जियोग्राफिकल। सेवंथ पॉइंट है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, सब्जेक्ट गेटवेज, वेब पोर्टल्स, बुलेटिन बोर्ड्स, डिस्कशन फोरम्स एंड ग्रुप्स। एट्थ पॉइंट है दोस्तों, डाटाबेस, बिब्लियोग्राफिक लाइक न्यूमेरिक, फुल टेक्स्ट, मल्टीमीडिया, ओपन एक्सेस डाटाबेस। नाइन्थ पॉइंट है दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। टेंथ पॉइंट है दोस्तों, इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेज एंड वेब रिसोर्सेज। यह है कुछ टॉपिक्स जो यूनिट थर्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और यूनिट थर्ड से इससे जुड़े हुए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूनिट फोर की, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सेकंड है रेफरेंस सर्विसेज, उसमें है कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स और रेफरल सर्विसेज। थर्ड पॉइंट है दोस्तों अलर्टिंग सर्विसेज लाइक CAS, SDI एंड इंटर लाइब्रेरी लोन एंड डॉक्यूमेंट डिलीवरी। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज एंड टूल, मोबाइल ओपेक, मोबाइल डाटाबेस, मोबाइल लाइब्रेरी वेबसाइट, लाइब्रेरी एप्स, मोबाइल लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रक्शंस, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी SMS अलर्ट्स, जियो लोकेशन एंड रेफरेंस इंक्वायरी। फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें है वेब 2.0 एंड 3.0, लाइब्रेरी 2.0, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स, इंस्टेंट मैसेजिंग्स, RSS फीड्स, पॉडकास्ट, वॉडकास्ट एज अ लाइब्रेरियन। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों कोलैबोरेटिव सर्विसेज, सोशल नेटवर्क्स, एकेडमिक्स, सोशल नेटवर्क्स, सोशल टैगिंग्स एंड सोशल बुक मार्किंग। सेवन्थ पॉइंट है दोस्तों वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज। एट्थ पॉइंट है दोस्तों नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क्स लाइक निस्केयर, डेसीडॉक, सैंडॉक, एनविस, इन्फ्लिबनेट, डेलनेट, निकनेट, ERNet, नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN, बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क। नाइन्थ पॉइंट है दोस्तों इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स लाइक INIS, INIS, EGRIS, इंस्पेक्स, मेडलार्स, बायोसिस, IRIC और पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम PIS एंड बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम BIS। टेंथ पॉइंट है दोस्तों लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी कंसोर्टिया, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन इस यूनिट में बहुत ही अहम रूप से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 में है दोस्तों यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, नेचर एंड एट्रीब्यूट्स, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। सेकंड पॉइंट है दोस्तों नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, थ्योरीज, कैनन्स एंड प्रिंसिपल्स, सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम SKOS, टेक्सोनॉमीज, टैक्सोनॉमी, ट्रेंड्स इन क्लासिफिकेशन। थर्ड पॉइंट्स है दोस्तों मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स लाइक DDC, UDC एंड CC। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन लाइक कैटलॉगिंग, कैनन्स एंड प्रिंसिपल्स, सेंट्रलाइज्ड एंड कॉर्पोरेटिव कैटलॉग लाइक लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड्स लाइक
CCC एंड AACR2। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर्मेट्स एंड डिस्क्रिप्शन लाइक ISBD, मार्क 21, CCF, RDA, FRBR और बिबफ्रेम। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशंस लाइक ISO 2709, Z39.50, Z39.71। सेवन्थ पॉइंट है दोस्तों, मेटाडाटा स्टैंडर्ड्स, डब्लिन कोर, मार्क 21, मैट्स, मोड्स और EAD। एट्थ पॉइंट है दोस्तों, इंडेक्सिंग सिस्टम एंड टेक्निक असाइंस, प्री कोऑर्डिनेट, पोस्ट कोऑर्डिनेट, ड्राइव्ड, टाइटल बेस्ड, वोक्यूबुलरी और कंट्रोल। नाइन्थ पॉइंट्स है दोस्तों, एब्स्ट्रैक्टिंग टाइप्स एंड गाइडलाइंस। टेंथ पॉइंट्स है दोस्तों, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम, फीचर्स, कंपोनेंट्स, मोड्स एंड इवोल्यूशन। यह है दोस्तों यूनिट फिफ्थ। और अब हम बात करते हैं यूनिट सिक्स के बारे में। यूनिट सिक्स है दोस्तों, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल फंक्शंस एंड स्कूल ऑफ थॉट। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर मैनेजमेंट, जिसमें बुक सिलेक्शन टूल्स एंड प्रिंसिपल्स, लाइब्रेरी एक्विजिशन, टेक्निकल प्रोसेसिंग्स, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, मेंटेनेंस एंड स्टॉक वेरिफिकेशन। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, हैजार्ड्स एंड कंट्रोल मैनेजमेंट्स एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवोल्यूशन, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, मोटिवेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड स्टाफ मैनुअल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फाइनेंस मैनेजमेंट्स इन लाइब्रेरीज, जैसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, रिसोर्स मोबिलाइजेशंस, बजटिंग मेथड, कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एनुअल रिपोर्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड कम्युनिटी। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, SWOT, PEST, PERT एंड CPM। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, जिसमें कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, 6 सिग्मा एवोल्यूशन ऑफ सर्विसेज ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। सेवन्थ पॉइंट है दोस्तों, लाइब्रेरी बिल्डिंग, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स, ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन कॉमन्स, मेकर्स स्पेस, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। एट्थ पॉइंट है दोस्तों, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, MBO, चेंज मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। नाइन्थ पॉइंट है दोस्तों, नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्रिंसिपल टूल्स, कंपोनेंट एंड आर्किटेक्चर। टेंथ पॉइंट है दोस्तों, मार्केट ऑफ लाइब्रेरी, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाइक प्लान, रिसर्च स्ट्रेटजीज, मिक्स सेगमेंटेशंस, प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजिंग, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यूनिट 7 की तरफ। यूनिट 7 में है दोस्तों, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ASCII, ISCII और यूनिकोड। इसमें है दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल, हाई लेवल, स्क्रिप्टिंग, वेब लैंग्वेजेस। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, टेलीकम्युनिकेशन। इसमें है ट्रांसमिशन चैनल्स, मोड एंड मीडिया, ISDN, PSTN, मल्टीप्लेक्सिंग, मॉड्यूलेशन, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, वायरलेस कम्युनिकेशंस, मीडिया, वाईफाई, लाईफाई, सैटेलाइट,
कम्युनिकेशंस, मोबाइल एंड कम्युनिकेशन। 6th पॉइंट है दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क्स, टोपोलॉजीज, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, LAN, MAN, WAN, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। 7th पॉइंट्स है दोस्तों इंटरनेट, वेब ब्राउज़र, WWW, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको इस पेपर में अक्सर दिख जाएगा। ईमेल, सर्च इंजन्स, मेटा एंड एंटिटी सर्च इंजन्स। 8th पॉइंट है दोस्तों इंट्रानेट, protocols and standards like HTTP, SHTTP, FTP, SMTP, TCP, /IP, URI and URL। 9th पॉइंट है दोस्तों हाइपरटेक्स्ट, हाइपरमीडिया, मल्टीमीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑग्यूमेंटेड टेक्नोलॉजीज। 10th पॉइंट है दोस्तों डाटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल्स, क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर, इंस्ट्रक्शन एंड डिटेक्शन सिस्टम। यूनिट 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें है लाइब्रेरी ऑटोमेशन, एरियाज एंड प्लानिंग्स, सिलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, implementation and evaluation, standards for library automation। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों बारकोड, RFID, QR कोड, बायोमेट्रिक, स्मार्ट कार्ड, फीचर्स एंड एप्लीकेशंस। थर्ड पॉइंट है दोस्तों डिजिटाइजेशन, जिसमें है प्लानिंग, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसेस, इश्यूज। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन इस यूनिट में अक्सर पूछे जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों डिजिटल लाइब्रेरी, जेनेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, आर्किटेक्चर, स्टैंडर्ड्स, फॉर्मेट्स एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ DOI। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों डिजिटल प्रिजर्वेशन लाइक नीड्स, पर्पस, स्टैंडर्ड्स, मेथड्स, टेक्निक्स, प्रोजेक्ट्स एंड नेशनल्स एंड इंटरनेशनल्स। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल एंड इंटरनेशनल। सेवंथ पॉइंट है दोस्तों इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज लाइक नीड्स, पर्पस, टाइप्स एंड टूल्स, जिसमें है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज इन इंडिया, रोर, डोर, श्रापा एंड रोमियो। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस काफ़ी टेक्निकल और टिपिकल रूप में पूछे जाते हैं। एट्थ पॉइंट है दोस्तों कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, आर्किटेक्चर, डाटा इंटीग्रेशन, CMS सॉफ्टवेयर, सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। नाइन्थ पॉइंट है दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स इन लाइब्रेरीज, सोशल मोबाइल एनालिटिक्स, क्लाउड, जिसे हम कहते हैं SMAC, और क्लाउड कंप्यूटिंग। 10th पॉइंट है दोस्तों ऑन्टोलॉजी, टूल्स, RDF, RDFS, पोइटेज, सेमेंटिक वेब, लिंक्ड डाटा, बिग डाटा, डाटा माइनिंग एंड डाटा हार्वेस्टिंग। ये कुछ है टॉपिक्स जो यूनिट 8th में आते हैं और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पेपर सेकंड में काफ़ी विस्तृत रूप में पूछे जाते हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं यूनिट 9 की तरफ, जिसमें टॉपिक्स हैं रिसर्च, कॉन्सेप्ट, पर्पस, फंक्शंस, स्कोप एंड एथिक्स। और टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिक एंड अप्लाइड, इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों रिसर्च मेथड, जिसमें है हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल एंड डेल्फी। थर्ड पॉइंट है दोस्तों रिसर्च डिज़ाइन, उसमें है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्म्यूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस,
formulations, types and testing, sampling and techniques. फोर्थ पॉइंट है दोस्तों मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, क्वेश्चनायर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स, स्किल्स एंड चेकलिस्ट। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्टैटिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों स्टैटिस्टिकल पैकेजेस, जिसमें है स्प्रेडशीट्स, SPSS, बाइबेक्सल और R स्टैटिस्टिक्स। सेवन्थ पॉइंट है दोस्तों रिसर्च, रिपोर्ट राइटिंग एंड सिटेशन टूल्स, स्ट्रक्चर स्टाइल्स, कंटेंट्स, गाइडलाइंस, स्टाइल मैनुअल्स, ऑनलाइन सिटेशन टूल्स, रेफरेंस स्टाइल मैनेजमेंट टूल्स और एंटी प्लेगरिज्म टूल्स, इवोल्यूशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स। एट्थ पॉइंट है दोस्तों मैट्रिक स्टडीज इन LIS, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बिब्लियोमेट्रिक्स, साइंसनोमेट्रिक, वेबोमेट्रिक, एलमेट्रिक्स, इससे जुड़े हुए प्रश्न इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। नाइन्थ पॉइंट है दोस्तों इम्पैक्ट फैक्टर्स लाइक जर्नल्स, इंस्टीट्यूशनल्स एंड ऑथर्स, H इंडेक्स, G इंडेक्स, I10 इंडेक्स, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस इम्पैक्ट फैक्टर्स टॉपिक में पूछे जाते हैं। और लास्ट टॉपिक है यूनिट 9 का, जो है ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च। दोस्तों आगे बढ़ते हैं यूनिट 10 की तरफ, जिसमें है टोटल 10 टॉपिक्स, जिसकी हम शुरुआत करते हैं टॉपिक फर्स्ट से, जो है एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। थर्ड है स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। फोर्थ है हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिफ्थ है कॉर्पोरेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। सिक्स्थ है एग्रीकल्चर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेवन्थ है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। एट्थ है आर्चिव, म्यूजियम एंड ओरिएंटेड लाइब्रेरीज। नाइन्थ है कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम। और टेंथ है इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड सिस्टम फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी एंड चिल्ड्रंस एंड वुमेन। दोस्तों ये था सिलेबस का एकदम 360 डिग्री व्यू। उम्मीद है अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी और कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा यह वीडियो देखकर। याद रखो दोस्तों, सिलेबस पढ़ो स्मार्टली, रिवीजन करो टाइमली और बिलीव करो ब्लाइंडली अपने आप पर। दोस्तों अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। आमतौर पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लेकिन UGC नेट के लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उनके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से हमें किसी एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। दोस्तों प्रिपरेशन टिप्स कुछ ऐसे हैं कि अगर आप अभी से 4 से 5 घंटे पढ़ाई में लगाएं, नोट्स बनाएं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व करें, जो हम इसी YouTube चैनल पर एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, आप उस वीडियोस की और जो सिलेबस का वीडियोस हैं उसकी हर सेकंड की क्लिप को बिना मिस किए आप पूरा देखेंगे तो आपकी UGC नेट एग्ज़ाम क्रैक करने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों 2025 में UGC नेट एक आपके लिए गोल्डन चांस साबित हो सकता है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। लर्न लाइब्रेरी साइंस विथ अनिल के YouTube चैनल के साथ जुड़कर। दोस्तों UGC नेट का सिलेबस समझ आना
अपने आप में एक बड़ी बात है। और अगर जो मैंने विस्तृत सिलेबस आपको इस वीडियो में बताया है तो आप 70% एग्ज़ाम तो ऐसे ही क्लियर कर दोगे। तो दोस्तों, ये सिलेबस आपको सीधा सिलेक्शन तक, यूजीसी नेट क्रैक करने तक ले जा सकता है। दोस्तों, इस बार कंपटीशन हाई है, पर स्ट्रेटजी सही हो तो सीट यूजीसी नेट को आप क्लियर कर सकते हो और आपकी सीट यूजीसी नेट में पक्की कर सकते हो। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी और सिलेबस अंडरस्टैंडिंग ही श्योर सक्सेस का रास्ता है। दोस्तों, ये सिलेबस आपको बड़ा ज़रूर लग रहा है, लेकिन अगर आप डेली 2 घंटे भी टारगेटेड स्टडी करें तो 60 to 70% सिलेबस आप 45 डेज़ में ही कवर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको चाहिए डिटेल्ड स्टडी प्लान प्लस सिलेबस PDF प्लस बुक लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम तो कमेंट करें यस कि आपको सिलेबस की PDF और स्मार्ट स्टडी प्लान आपको चाहिए, तो मैं आपको पर्सनली वह प्रोवाइड करवा सकता हूँ। दोस्तों, ये है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो आपका यूजीसी नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, सभी लाइब्रेरी साइंस के दोस्तों के साथ जो लाइब्रेरी साइंस और साइंस से जुड़े हुए पेपर्स की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए रोचक टॉपिक के साथ, जिसमें दोस्तों मैं लेकर आ रहा हूँ एक एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को क्रैक करने में। तो दोस्तों, आने वाले वीडियो में मॉक टेस्ट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लर्न लाइब्रेरी साइंस विथ अनिल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन विद इन सेकेंड्स में मिले। सो स्टे ट्यून्स, जल्द ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। इसी के साथ चलते रहिए। सुप्रभात, नमस्कार, वंदे मातरम।